इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 9 का प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न नंबर 4। प्रश्न है, शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है। यानी कि ये शंकु के आकार का तंबू है, इसकी जो ऊंचाई है वो है 10 मीटर। यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वो है 10 मीटर और ऊंचाई को हम लिखते हैं h से। ये हो जाती है ऊंचाई और ये होती है त्रियक ऊंचाई और त्रियक ऊंचाई को हम लिखते हैं L से। आगे है, और उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। आधार की त्रिज्या कितनी है? 24 मीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है ये वाली वो है 24 मीटर। त्रिज्या को हम लिखते हैं R से, यानी ये हो जाती है R। आगे है, ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करना है, पहले भाग में है तंबू की त्रियक ऊंचाई। यानी कि पहले भाग में हमें तंबू की त्रियक ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि एल का मान ज्ञात करना है। और इसमें दूसरा भाग भी है, दूसरे भाग को करेंगे बाद में, पहले करते हैं इसका पहला भाग। तो यहाँ लिखें पहला भाग। पहले भाग में क्या करना है? त्रियक ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि हमें एल का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है एल का वर्ग बराबर ये होता है एच का वर्ग प्लस आर का वर्ग। एल का वर्ग तो ये ऐसे ही रहेगा, एल का वर्ग बराबर एच का वर्ग। एच का मान कितना है? 10 मीटर। तो यहाँ लिखेंगे हम 10 का वर्ग प्लस आर स्क्वायर। आर का मान कितना है? 24 मीटर। तो यहाँ लिख देंगे हम ये 24 का वर्ग। ये आगे हो जाएगा एल का वर्ग बराबर 10 का वर्ग कितना होता है? 10 गुणा 10 करने को हो जाता है 100 प्लस 24 का वर्ग। तो 24 का वर्ग हम करके देखें यहाँ, यानी कि 24 गुणा 24। 4 का गुणा 4 से होता है तो 16 यहाँ से 1। 4 का गुणा 2 से 4 दूनी 8 है 9 गुणा 2 का गुणा 4 में 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। यानी ये हो जाएगा 6, 9 और 8 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 17। 17 7 यहाँ से 1, 4 1 यहाँ से 5, यानी कि 576। 24 का वर्ग कितना होगा? ये हो जाएगा 576। तो यहाँ लिखेंगे हम 576। अब से जोड़ेंगे तो एल का वर्ग बराबर 100 को और 576 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 676। अब हम दोनों साइड का लेंगे वर्ग, यानी ये हो जाएगा एल का वर्ग, उस पर लग जाएगा वर्गमूल का निशान बराबर ये भी हो जाएगा 676 उसका वर्ग। अब इस वर्ग से ये वर्ग का निशान कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा एल बराबर 676। 676 का अगर हम वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा 26, क्योंकि 26 गुणा 26 करेंगे तो 676 आता है। तो एल का मान कितना आ गया? ये हो गया 26। अगर मीटर में है तो यहाँ लिखेंगे मीटर, यानी कि उस तंबू की त्रियक ऊंचाई आ गई वो हुई 26 मीटर। ये हो गया हमारा पहले भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका दूसरा भाग। दूसरे भाग में है, तंबू में लगे कैनवास की लागत यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपए है। यानी कि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की जो लागत है वो है 70 रुपए। तो हमें इस कैनवास की कुल लागत ज्ञात करनी है, यानी कि कैनवास बनाने में कितना खर्चा आया वो ज्ञात करना है। तो यहाँ करते हैं इसका दूसरा भाग। तो सबसे पहले तो हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद उसमें हम 70 से गुणा कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैनवास कैसा है? शंकु के आकार का। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? ये होता है पाई आर एल। पाई का मान हमें पता है, ये है 22/7। आर आर का मान हमें दिया हुआ है 24, यहाँ हो जाएगा 24 गुणा एल। एल का मान हम निकाल चुके हैं, कितना आया है? 26। तो यहाँ हो जाएगा 26। अब इनका करेंगे हम गुणा, यानी 22 का गुणा 24 से करेंगे तो ये हो जाएगा 22 दूनी 44, 22 तीन 66, 22 चौक 88, 88 की 8 हासिल 8, 22 दूनी 44, 44 और 8 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 52। बट्टे में है 7,
यानी कि 528 आ जाएगा। 22 और 24 का गुणा करेंगे तब। गुणा में कितना है? गुणा में 26। इसे हल करने पर इस कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा मीटर स्क्वायर में। लेकिन हमें बताया गया है कि 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्चा है वो है 70 रुपए। तो कुल खर्चा कितना आएगा? तो हम सीधा खर्चा निकालें, यानी कि लागत निकालें। तो यहाँ लिखेंगे 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा यानी कि लागत। लागत कितनी है? यह है 70 रुपए। 70 रुपए। तो इसकी कितनी आएगी? यानी कि 528 में 7 गुणा में है 26। और 1 मीटर स्क्वायर की जो लागत है वो 70। तो इसमें हम 70 से कर देंगे गुणा, कुल लागत आ जाएगी। अब इसे काटे तो 7 एकल 7, 7 दाम 7, 10 बार कटेगा। अब हमारे पास बचा 528 गुणा में 26 गुणा में 10। तो 26 से गुणा करें इसमें, तो यहाँ करती है यानी 528 में 26 से गुणा, ये हो जाएगा 6 अट्ठे 48 की 8 हासिल 4, 6 दूनी 12, 12 और 4 ये हो जाएगा 16 हासिल 1, ये हो जाएगा 6 पंच 30, 30 और 1 31। गुणा का निशान, 2 का गुणा 8 में, 2 अट्ठे 16 की 6 हासिल 1, 2 दूनी 4, 1 हासिल 5, 2 पंच 10, ये हो जाएगा पूरा 10। यानी कि 8, 6 और 6 12, ये 5 1 6, 1 हासिल 7, ये हो जाएगा 3 और ये 1। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 13,728। उसमें भी 10 से गुणा करेंगे, एक जीरो बढ़ जाएगा। यानी ये हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,37,280। कितना खर्चा आएगा? 1,37,280 रुपए। यही हो जाएगा हमारा उत्तर। यानी कि पूरे कैनवास को बनाने में कितना खर्चा आया? ये आया 1,37,280 रुपए। यही हो जाएगा हमारा उत्तर। यानी कि प्रश्न नंबर 4 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।